Today we solve numerical problem 1.6। यहाँ बेटा 4 पॉइंट चार्जेस आपके पास है, 4 पॉइंट चार्जेस जिनका अमाउंट आपके पास कुछ गिवन है। लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD साइड 10 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ये 4 चार्जेस लोकेटेड हैं। हेयर इज QA। ध्यान दो बेटा, QA और QC इक्वल हैं, QB, QC और QD चार्ज। QA की वैल्यू है बेटा 2 माइक्रोकुलाम और इस चार्ज को हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा Q1। QB की वैल्यू है बेटा आपके पास -5 माइक्रोकुलाम और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ बेटा Q2। QC की वैल्यू है बेटा 2 माइक्रोकुलाम, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा Q1 क्योंकि सेम है। और QD की वैल्यू है बेटा -5 माइक्रोकुलाम, इसको कंसिडर करेंगे बेटा Q2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या बेटा, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलाम प्लेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। इसके सेंटर पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। सबसे पहले सेंटर, तो जहाँ स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या बनेगा बेटा, सेंटर। सेंटर पे चार्ज रखा है बेटा Q और Q की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलाम। ध्यान दें यहाँ पर सब लोग कि ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस स्क्वायर के इंटरसेक्शन के बाद ये चारों डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो ये डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा R, ये वाला भी R, ये डिस्टेंस भी R और ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, R है आपके पास। आपने पढ़ा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हो तो कूलाम फोर्स होता है बेटा Q1 नहीं, हाँ Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और Q भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो रिपल्शन फोर्स इस ओर लगेगा आपके पास। सबसे पहले ये देखें, सेंटर पे चार्ज Q है और इसके अराउंड 4 चार्जेस रखे हैं, इसलिए सेंटर पे 4 फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे आपके पास। तो पहला फोर्स ये है कि QA और Q के बीच में दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्शन फोर्स इस ओर होगा। इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं F1। मुझे F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो F1 कितना होगा बेटा, K फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q, डिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा Q1 Q बाई R²। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। तो इनके बीच का रिपल्शन फोर्स बेटा इस ओर होगा। उस रिपल्शन फोर्स को नाम दे देते हैं कितना, F2। F2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास बेटा, F2 इक्वल टू होगा K। फर्स्ट चार्ज कितना है आपके पास Q, सेकंड चार्ज है बेटा Q1, डिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा K Q1 Q अपॉन में R²। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके सेंटर के ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2। यहाँ जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही F2 का भी है। डेट मीन दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डेट मीन इनकी वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं के पास, ये जो 2 चार्जेस बचे हैं, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और ये फोर्स इस तरफ लगेगा, तो हमने बोला इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, डेट इज F3। मुझे F3 का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो F3 कितना होगा बेटा आपके पास, हमने बोला कि F3 होगा बेटा फर्स्ट चार्ज कितना Q, सेकंड चार्ज कितना Q2, डिस्टेंस कितनी है इसकी बेटा R, तो ये हो जाएगा K Q
Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग नाम देंगे बेटा कितना आपके पास F4। F4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? F4 होगा बेटा Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब कि आप देख पा रहे हो कि F3 का मैग्नीट्यूड F4 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। डेट मीन फिर से इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। सो बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डेट मीन इस पॉइंट के ऊपर 4 चार्ज एक्ट तो कर रहे थे बट कहीं ना कहीं अमाउंट सेम डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नेट चार्ज कितना निकल के आ रहा है बेटा? 0। तो यहाँ लिखा जाएगा F नेट एट सेंटर इक्वल टू 0। तो सेंटर वाले चार्ज पर इस सिचुएशन पे नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा? 0। कॉपी डेट।